हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मुझे थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड आ गई थी, तो इस नाते मुझे लेट हो गया। एडिटिंग करने में टाइम लग गया। तो ये देखिए, सुबह का टाइम है। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। मैं स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी सुबह सुबह लग के। इसी नाते आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे अकेले ही सब करना होता है, तो इस नाते बहुत टाइम लग जाता है। सुबह झाड़ू पोछा सब ये सब करना रहता है, फिर इन लोगों को उठाओ। ये लोग उठते उठते बहुत टाइम लगा देते हैं, बुलाते बुलाते। फिर इन लोग का सब ब्रेकफास्ट तैयार करो, लंच तैयार करो, खिलाओ। फिर तब ये जाते हैं। फिर छोड़ने भी जाना पड़ता है, इसी नाते दिक्कत होती है। आजकल मैं ही जा रही हूँ छोड़ने। दोस्तों देखिए, मेरे कुछ तबीयत ख़राब थी तो मेरी बेटी मेरे सिर पे इतना ज़्यादा तेल रख दिया है कि चिपकू बना दिया है इसने मुझे। ये स्कूल जाती नहीं है बेटी मेरी, लेकिन ये है कि घर पे कोई है नहीं कि मैं किसके सहारे छोड़ के जाऊँ। इस नाते लेके चली जाती हूँ इसको भी। इस नाते घर का कपड़ा पहनी रहती है, इसका भी कपड़ा चेंज करना पड़ता है। इसका भी एडमिशन करवाया था मैंने, पर ये गई नहीं, रोना धोना स्टार्ट कर देती। इधर छुट्टी भी हो गया था तो नहीं जाती। मैंने भी सोचा चलो एक आध 2 4 10 दिन की बात है, फिर नया एडमिशन जब करवा देंगे तो जाएगी ही। अभी छोटी है तो जब रोने होने लगती है तो दया लग जाती है। फिर कहती है मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, तो मुझे भी रोना आ जाता है। इसी नाते मैंने सोचा चलो 10 दिन आराम ही कर ले, फिर उसके बाद में जाना ही है। तो अब नया एडमिशन करवाएंगे तो फिर भेजेंगे। मेरी बेटी का बाल इतना ज़्यादा घुंघराला है कि उसको झाड़ जब मुझे उसका बाल सुलझाना होता तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वैसे तो मेरा भी बाल उसी तरह है, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा घुंघराला है। जब मैं बाल उसका कंघी करती हूँ तो इतना ज़्यादा फंसा रहता है, उलझा रहता है कि उसको सुलझा नहीं पाती हूँ। फिर ज़रा सा तेल लगा देती हूँ, फिर उसको जैसे जल्दी रहता है तो तेल लगा के ज़रा सा ऊपर ऊपर करके देती हूँ। फिर उसके बाद में आराम से फिर बैठ के तो फिर उसको निकालती हूँ, सुलझाती हूँ। जैसे स्कूल जाना रहता है तो तैयार करना रहता है। सुबह स्कूल जाना लेके जाना बच्चों को लगता है जंग लड़ने बराबर होता है। जंग लड़ रहे हैं, जल्दी 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 सब करते रहते हैं। कोई नहीं, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है। सब हर माँ ऐसे ही करती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना फिर पढ़ाना, यही सब रहता है दिन भर का काम। ये है जब स्कूल चला जाता है तो थोड़ी देर में थोड़ा कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाता है। फिर अपना काम हम उसी में किचन का भी कर लेते हैं, फिर अपना बुटीक का भी कुछ रहता है कर लेते हैं। इस टाइम तो खैर ठंडक था तो मेरा बंद ही पड़ा था, तो अब ये स्टार्ट करने वो शादी था तो शादी में तो मेरा इधर उधर आना जाना, फिर इतना ज़्यादा थकान हो गई है कि हम 4 5 दिन से रेस्ट ही कर रहे थे। तो अब इधर थोड़ा कपड़े भी ख़त्म हो गए हैं तो कपड़े लेके आना है, तो फिर उसी में अपना स्टार्ट करेंगे। उसमें थोड़ा ध्यान देना है, तो मैं सोच रही थी मैं अच्छे से थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद में अपना हम स्टार्ट करते हैं फिर उसको। तो देखिए, मेरी बेटी अपने आप से क्रीम लगा रही थी और मैं इनका लंच बॉक्स और बॉटल बैग में डाल दी थी, तो अब ले जा रही थी छोड़ने इन लोगों को। दिक्कत तो होती है सुबह अकेले काम करने में सारा, लेकिन अब क्या किया जाए। ये तो मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है ऐसा। सबको सुबह दिक्कत होती है बच्चों को तैयार करने में। खैर मेरे हस्बैंड तो मदद मेरी करते हैं, लेकिन वो इस टाइम थोड़ा बिज़ी हैं, इस नाते नहीं टाइम दे पा रहे हैं। देखिए मेरी बेटी थोड़ी कमज़ोर हो गई, उसका पैर दर्द होता है, तो मैंने सोचा चलो कैल्शियम की दवा उसको खिला देते हैं। थोड़ा दूध नहीं पीती है, नखरे बहुत करती है खाना खाने में, तो इस नाते कमज़ोर बहुत है। तो मैंने सोचा चलो कैल्शियम की दवा दे देती हूँ, थोड़ा पैर वैर इसका मजबूत हो जाएगा। तो इसी नाते मैं होम्योपैथ की है, कोई वो नहीं। इधर देखिए मैं दूसरे रूम में आ गई थी, इसको बिठा दिया था, फिर मैं मास्क लेने चली गई थी। मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ छूट ना जाए कि मुझे दोबारा फिर पछताना पड़े कि मेरे बेटे के पास आज ये नहीं है, ये छूट गया। कभी कभी ऐसे होता है, तो कभी बॉटल तो नहीं, खैर मैंने डायरी उसकी बहुत बार मिस की है, स्कूल की डायरी ही भूल जाता है। फिर जब वापस आता तो मेरे ऊपर चिल्लाता है, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं भूल जाती हूँ।
फिर मैं कहती हूँ तुम ही रख लिया करो अपने आप से ही, जो मैं भूलने लगी हूँ, भूल जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ें। कि मैं बाहर आ गई थी, स्कूटी उसको साफ़ कर रही थी, इतना ज़्यादा धूल पड़ जाता है, फिर बिना साफ़ किए उसको बैठने लायक नहीं होता है। मेरे बेटे को भारी इतना ज़्यादा बैग रहता है कि उठाने में दिक्कत होती है, इस नाते मैं खुद ही लेके जाती हूँ उसका बैग। स्कूल में पीठ पे कभी नहीं टांगते बैग, देखते हैं इतना वजन बैग सारे बच्चे से पीठ टेढ़ा करके लेके जाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं उसके पीठ पे लाती। मैं वहाँ तीसरे फ्लोर पे ये लोग मतलब ये पढ़ता है, इसका रूम है, लेकिन मैं खुद ही लेके जाती हूँ, या फिर दाएँ मिलती हैं तो फिर उनको दे देती हूँ। देखिए मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी तो थोड़ा रूम मेरा गंदा हो गया था, चादर भी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चादर चेंज कर देती हूँ। तो मैंने चादर निकाला बॉक्स से, तो वो चादर निकला तो, लेकिन मेरे हाथ में छोटा चादर निकला लगा, तो मैंने सोचा चलो अब जो मिल गया वही लगा देती हूँ, फिर एक आध हफ्ते में गंदा होना ही है, निकाल देंगे। फिर किसी तरह से बिछा दिया। वूलन चादर है, वह सोच रही थी काटन निकालने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो अब की बार इसको बिछा देते हैं, फिर उसके बाद नहीं बिछाएंगे, तब तक गर्म मौसम भी आ जाएगा थोड़ा। अभी भी खैर आ गया है मौसम, यही जब हवा चलता है थोड़ा लगता है कि ठंडा है, नहीं तो फिर लगती है कि गर्मी है। मैंने कपड़े उतार के कल रखे थे, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इस नाते कपड़े तय नहीं की थी, मैंने ऐसे ही रख दिया था, सारे कपड़े उतार के लाई थी, इस नाते मैंने सोचा चलो इसको भी लगा देते हैं। टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है थोड़ा आराम सोचते हैं, इधर इतना भागा दौड़ी था, तो मैं सोची थोड़ा आराम कर ली, इसी नाते। तो रात में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे बच्चे, ये मेरे हस्बैंड थे नहीं, उनको तो रात में आए थे, तो मेरे बच्चे सिर पे तेल लगा रहे थे, कोई पैर दबा रहा था, कोई सिर पे तेल मालिश कर रहा था। अच्छा है खैर, कोई रहे या न रहे, मेरे बच्चे रहते हैं मेरे साथ, मतलब कोई काम के लिए बुरा तुरंत दौड़े चले जाते हैं, नहीं तो बगल ही में बैठते हैं। कभी कभी ये लोग तो रोने लगते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है, पर क्या किया जाए, जो अपने हाथ में नहीं है। इतना ज़्यादा मेहनत कर देती हूँ तो मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाती है। देखिए मैंने कपड़े तय कर लिए हैं, अलमारी में लगा दिया, अलमारी भी सही करना है, सब ऐसे उल्टा सीधा करके रखा हुआ है। आप सोच रहे हैं यही, जब ठंडक के कपड़े सारे रखेंगे तो फिर वो ठंडक वाले रख देंगे, फिर गर्म कपड़े निकाल, क्या भूल रही हूँ मैं, ठंडक वाले कपड़े हाँ रख देंगे, फिर ये गर्मी वाले जो कॉटन के कपड़े मैंने डाल दिए हैं सब, उसको निकालूंगी। देखिए मैं इस तरह से वहाँ सोच रही थी जल्दी जल्दी हो जाता मेरा काम, तो फिर कोई और काम कर लेती। देखिए दोस्तों मैं वो दवा खा रही थी होम्योपैथ की, मुझे सर्वाइकल पेन होता है, दर्द होता है, तो इसी नाते मैंने सोचा चलो दवा तो अभी गैप हो जाएगा, काम में मैं फंस जाऊँगी, इस नाते मैंने सोचा चलो दवा साथ में खाते रहते हैं। देखिए मेरा रूम साफ़ हो गया है, मैं अब आ गई थी, जा रही थी नहाने, तो मैं ये ले लिया है मैंने उबटन, तो मैं इसमें लिया है मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया है, दही लिया है, और उसमें वो चावल का आटा मैंने डाला है, मिक्स कर लिया है उसको अच्छे से। फिर उसके बाद मैं चेहरे पे देखिए किस तरह से मसाज करके लगा रही हूँ। चावल का आटा क्या होता है ना, थोड़ा दरदरा होता है, तो लगाने पे हमारा जो होता है स्किन थोड़ा उसमें वो स्क्रब का काम करता है। ये चावल का आटा और दही और ये हल्दी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारी त्वचा को बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट कर देता है, तो निखारता भी है, मतलब रंग जिसका दबा होता है ये रंग निखारता भी है। लेकिन इसको एक बार ट्राई करने पे देखिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप कुछ लगाएं या ना लगाएं, इसको ज़रूर लगाइए। देखिए मैं उसको लगा के छोड़ दी थी, 20 मिनट तक ऐसे लगा रहने देंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे नहाने, फिर चेहरा ऐसे सादे पानी से ही धुल लेते हैं। तो देखिए मैंने दही जमा रखा था, मैं सोची कि लाओ चलो जब तक ये मेरे फेस पे लगा हुआ है इसका मैं मक्खन ही बना देती हूँ। तो फिर छोटे वाले जार में मैंने ले लिया है, मैं बड़ा जार नहीं लेती हूँ क्योंकि 2 दिन का क्रीम जो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ वही दही जमा देती हूँ, फिर उसके बाद में छोटे वाले जार में ही निकाल देते हैं क्योंकि उसमें लगता नहीं है, उसमें फैल जाता है। तो थोड़ा पानी कम था, मैंने उसमें ज़्यादा पानी डाला, फिर वो अपने आप अच्छे से निकल जाता है, थोड़ा भी चलाना भी पड़ता है। तो
देखिए मैं थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड कर रही थी ताकि ज़्यादा पानी रहे तो वो निकल जाए। तो फिर वो ज़रा सा घुमा दिया, फिर उसके बाद में वो निकल गया है। तो मैंने सोचा 2-4 बर्तन बचे हुए थे, मैं इस लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, तब तक मेरे चेहरे पे वो फेस पैक लगा ही रहेगा। फिर उसके बाद में मैंने सोचा ये बर्तन निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं था, 4-6 बर्तन थे। तो मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में अपना नहाने में चली जाऊँगी। फिर उसके बाद उसमें से मैंने सोचा कि चलो मक्खन निकाल लेते हैं। यही दिन भर करते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो। ये है कि मैं अपने चेहरे का भी ख्याल, ये ऐसा नहीं है कि मैं काम के चक्कर में अपने चेहरे का भी या फिर अपने शरीर का नहीं ख्याल रखती हूँ। मैं सुबह एक्सरसाइज भी करती हूँ और चेहरे पे मैं दिन भर मतलब कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। एक बार तो ज़रूर ही लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। मैं ब्लॉग में बीच में बताती रहूँगी कि क्या कैसे लगाते हैं हम। तो आप भी बने रहिए, ब्लॉग में देखते रहिए, सीखते रहिए कि कैसे क्या लगाते हैं। ये देखिए मैंने मक्खन निकाला, पहले भी मक्खन मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, उसका घी बनाना है। अब मैं देख रही हूँ अगर आज टाइम मिलता है तो निकाल देते, नहीं तो फिर कल तो देखूँगी घी बना दूँगी उसका। थोड़ा थोड़ा करके मैं निकालती रहूँ, इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं दही, मेरे बच्चे खाते हैं दही, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं दही जमा देती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर का क्रीम निकाल के मैं मक्खन बना लेती हूँ। ऐसा क्रीम नहीं देती हूँ खाने को, साथ में घी हो जाता है। फिर कभी हम हलवा बनाते, किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ख़रीदना नहीं पड़ता है बाहर से। कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो बाहर से लेना पड़ता है, नहीं तो लेना नहीं पड़ता है, घर से बनाया हुआ घी इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए मैं जा रही थी नहाने। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ। मुझे आज बाल धुलना था, इसी नाते मैंने सुबह नहीं नहाया था। फिर बेटे को अपने स्कूल छोड़ना था, तो जल्दी जल्दी में नहाते नहीं बनता। फिर मुझे सिंक वगैरह साफ़ करना था, तो इस नाते मैंने सुबह नहीं नहाया था। उसको छोड़ के आई हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना सारा काम की हूँ। मैं वीडियो में तो दिखाई ही हूँ मैंने क्या काम किया। देखिए मैंने फेस पे उपटन लगाया हुआ था, तो देखिए मैं फेस वॉश भी नहीं लगाई हूँ चेहरे पे अपने। मैं नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे घर के ही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। इसी नाते मैं कभी फेशियल वगैरह भी जल्दी नहीं कराती हैं। ये कभी शादी वादी पड़ जाता है मैं करा लेती हूँ, नहीं तो कभी नहीं कराती, क्योंकि मुझे नेचुरल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। ये घर की बनी हुई चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं बीच बीच में बताती रहूँगी अपने ब्लॉग में, मतलब क्या लगाती हूँ, क्या कैसे लगाती हूँ, क्या सब चीज़ें लगाती रहती हूँ, दिन भर बताती रहूँगी। तो आप भी थोड़ा हमें मोटिवेट करते रहिए, बताते रहिए कि मतलब कैसा लगता है हमारा ब्लॉग और किस टाइप का आपको चाहिए। मैं उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।